ठीक है। इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन के अंदर हमने क्या किया था, वी डू ऑल द प्रॉब्लम बाय इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, रोटेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके सोल्व किया। फॉर एग्जांपल, there is a body on a plane x and y plane, कोई बॉडी x and y प्लेन के अंदर है, दिस इज a body, ये हमारी कोई बॉडी x y प्लेन के अंदर है, एंड ऑन द बॉडी वी ड्रॉ ए लाइन, इस बॉडी के ऊपर हम क्या कर लेते हैं, कोई लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, लाइन ड्रॉ कर ली, मार्क द 2 पॉइंट, दिस पॉइंट इज a1, दिस पॉइंट इज b। आफ्टर सम टाइम, ठीक, आफ्टर during the motion the body is found in new position, बॉडी में एक न्यू पोजीशन के अंदर मिलती है, ठीक है। एट दिस टाइम लाइन इज लुक लाइक ऑन द बॉडी, जो लाइन ड्रॉ की थी उसकी पोजीशन कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है, ठीक है। नाउ ड्यूरिंग द मोशन द बॉडी हैव ए जर्नल प्लेस इन मोशन, मतलब जब ये बॉडी आगे बढ़ रही थी तो ट्रांसलेट भी कर रही थी और रोटेशन भी कर रही थी, तभी ये जो लाइन जो है, जो आपकी इनिशियल पोजीशन से क्या हो गई है, इंक्लाइंड हो गई है, क्योंकि बॉडी ने रोटेशन भी किया है और पार्टिकल्स ने पोजीशन भी चेंज कर ली। A1 यहाँ से कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया A2 पोजीशन के ऊपर, B1 यहाँ से कहाँ पहुंच गया, B2 पोजीशन के ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ, बॉडी ने ट्रांसलेशन भी किया है, तो बॉडी ने ट्रांसलेशन भी किया और रोटेशन भी किया, दैट केस इज नोन एज जर्नल प्लेन। नाउ वी ड्रॉ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अब हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ड्रॉ करते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, इस बॉडी को प्योर ट्रांसलेशन करते हैं, इस बॉडी को प्योर ट्रांस मतलब क्या गया, ड्यूरिंग द मोशन दिस लाइन इज पैरेलल, ये जो लाइन है मोशन के दौरान क्या रहेगी, ठीक है, हर जगह पैरेलल रहेगी, दिस लाइन इज पैरेलल, कहीं भी ये लाइन इनिशियल पोजीशन से डिफ्लेक्ट नहीं होगी ड्यूरिंग द मोशन। ये हमने पहले डिस्कस किया है इससे पहले वाले लेक्चर से, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस बॉडी को प्योर ट्रांसलेशन, तो A1 कहां पहुंच गया, A2 के ऊपर, और B1 कहां पहुंच गया, B1 डैश पोजीशन के ऊपर, ठीक है। इस तरह मैंने उसको मतलब ट्रांसलेट करवाया कि A1 कहां पहुंच जाए, A2 पहुंच जाए और B1 उसके कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन गेन कर ले, ठीक है। तो ये हमारी पोजीशन होगी ड्यूरिंग द ड्यू टू द ट्रांसलेशन, ठीक है। फिर हम उसके बाद क्या करते हैं, हमें तो फाइनल पोजीशन गेन करनी है, तो थीटा डिग्री रोटेशन दे देते हैं टू गेन द फाइनल पोजीशन को गेन कर लेंगे। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पॉइंट B1 टू B1 डैश, ड्रॉ ए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, हमने एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ड्रॉ कर दिया, ये लो, that is the displacement delta, ठीक है। Similarly, what is the displacement of a A1 to A2, draw a displacement vector, ये displacement vector draw कर दिया, ठीक है। during the motion this path must be parallel for the translation, ठीक है, क्योंकि इन दो को हमने क्या किया, ट्रांसलेशन करवाया है। let this displacement delta RA, ठीक है। तो हमें पता है during the motion this two lines are parallel, ठीक है। ये दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, तो जितना डिस्प्लेसमेंट यहाँ हुआ उतना डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर होगा, तो इसलिए हमने इसको डेल्टा आर ए ही लिख दिया, डेल्टा आर ए। अब हम क्या करते हैं, थीटा डिग्री रोटेशन किया, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम B1 डैश टू B2, that is the displacement, and this displacement is represented by with respect to the A2, ठीक है। जो A2 है उसके रिस्पेक्ट में हमने इसको डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा आर बी ए, डेल्टा आर बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ये हमारा जो बाहर जो एक्सिस और रेफरेंस दे रखा था उससे डिफाइन नहीं किया हमने, A2 के रिस्पेक्ट में कोई रेफरेंस एक्सिस ले लिया हमने और उसके रिस्पेक्ट में हमने क्या किया, इसको डिफाइन किया डेल्टा आर बी विथ रिस्पेक्ट टू ए पॉइंट, विथ रिस्पेक्ट टू A2, ठीक है, ठीक है। देयर आर टू वेक्टर्स which are in the same order and are connecting to each other. What is the algebraic sum of these two vectors? We apply the triangle rule, ठीक है, and the closing sides, तो closing sides है that will be represent the by with the application of a triangle law को apply किया, और जो closing sides हैं that will be represent the vector addition of these two vectors. In simple words, what is the total displacement from of a particle from B1 to B2? So that is represented by delta RB. तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ है B1 से लेकर B2 तक का, वो डेल्टा RB हुआ है। तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा RB इज इक्वल टू डेल्टा RA, ये जो अपने डिस्प्लेसमेंट किया, फिर प्लस डेल्टा RB
विथ रिस्पेक्ट टू द पॉइंट A2, ठीक है। ये दोनों वेक्टर सेम ऑर्डर में है, तो क्लोजिंग साइड हो जाएगी आपके अपोजिट ऑर्डर में, अपोजिट ऑर्डर के अंदर, दैट विल बी रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर्स, दैट इज अ ट्रायंगल लॉ, इन्होंने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा है, अप्लाई द ट्रायंगल लॉ। तो ठीक है, दैट इज अ टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल B1, ठीक है, यहाँ पे B1 लिख लो, टोटल डिस्प्लेसमेंट B1, दैट इज द ट्रांसलेशन ऑफ ए पार्टिकल, ठीक है, A1। देखो जितना इस बी पार्टिकल ने यहाँ से यहाँ तक किया है वही ए ने किया, तो क्या कहते हैं ट्रांसलेशन ऑफ A1 प्लस डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द रोटेशन ऑफ ए एंड B1 अबाउट द A2, A2 लिखो यार, ठीक है, यहाँ पर जो A2 के रिस्पेक्ट में जो रोटेशन हुआ है दैट इज इक्वल टू रोटेशन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसका एडिशन करने का, ठीक है। नाउ डिवाइडेड, लेट दिस विल हैपन इन द टाइम डेल्टा टी, डिवाइड द इक्वेशन विद द डेल्टा टी, पूरी इक्वेशंस को डेल्टा टी से डिवाइड कर, ठीक है। तो हमने इक्वेशन को क्या कर दिया, डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया भाई, डेल्टा टी डिवाइड दिस डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा टी डेल्टा टी, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, इट विल चेंज इनटू द वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी में टर्म में चेंज हो जाएगा। दैट इज अ वेलोसिटी VB is equal to VA plus velocity of B with respect to the point A2, ठीक है। तो ये क्या है, रोटेशन की वजह से वेलोसिटी है, तो दैट इज इक्वल टू R इंटू V, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो पॉइंट A है हमारा, तो पॉइंट A हैव ए प्योर ट्रांसलेशन, ठीक है। पॉइंट A जब मोशन करता है सिर्फ ट्रांसलेशन करता है, A, ठीक है, एक पॉइंट कहीं भी रोटेशन नहीं करता। A के अलावा जितने भी पार्टिकल्स हैं, अदर पार्टिकल्स ऑन दिस लाइन, इस लाइन के ऊपर, other particles on the line A to B during the motions they have translation plus rotation। जब ये मोशन कर रहे थे, देखो यहाँ पर कोई पार्टिकल था, उसने यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रांसलेशन भी किया और साथ में क्या किया, रोटेशन भी किया फाइनल पोजीशन में पहुंचने के लिए, दैट इज द फाइनल पोजीशन। ऐसे यहाँ पर कोई पार्टिकल था, उसने ट्रांसलेशन भी किया फिर रोटेशन भी किया, लेकिन जो A1 पार्टिकल है उसने सिर्फ क्या किया, प्योर ट्रांसलेशन किया। एनी बॉडी, एनी पार्टिकल ऑन द बॉडी व्हिच हैव ए प्योर ट्रांसलेशन इज नोन एज, उसको हम क्या बोल देते हैं, पोल बोल देते हैं, दैट इज नोन एज ए पोल, तो पोल बोला जाता है। पॉइंट ए इज ए पोल, वो हमारा क्या पोल। हम कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट ऑन द ब्रिजिड बॉडी, किसी भी पॉइंट के ऊपर, जैसे बी पॉइंट है या पी पॉइंट है, कुछ भी लिख लो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने बी लिखा तो बी लिख लो यहाँ पर, वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट बी ऑन द रिजिड बॉडी इज इक्वल टू वेक्टर सम, दिस इन दोनों का क्या करना है, वेक्टर एडिशन करना है, वेक्टर सम ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ ए पोल, ठीक है, द पॉइंट ए इज ए पोल, वेक्टर सम ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए पोल ए एंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू द पोल ए, ठीक है। क्या करना है, यहाँ पर जो बी की वेलोसिटी है उसका, जो किसके रिस्पेक्ट में, ए पॉइंट पोल के रिस्पेक्ट में है, उसका वेक्टर एडिशन कर देना है इसके साथ, पोल की जो वेलोसिटी उसके साथ। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई बॉडी है, दिस इज ए बॉडी, हमें पता है दिस इज पॉइंट ए, दैट इज ए प्योर ट्रांसलेशन, ये जो पॉइंट है प्योर ट्रांसलेशन ड्यूरिंग द मोशन, इसको दैट इज ए पोल। हमें यहाँ पर कोई पॉइंट है पी, उसके लिए हमें क्या करनी है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, एक इस पी को ए से ज्वाइन कर देंगे, कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, दैट इज द रेडियस ऑफ रोटेशन बन जाएगी, और नाउ वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ऑन दिस रेडियस ऑफ रोटेशन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, दैट इज वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू द ए, क्योंकि ये किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, हम ए के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। हम क्या लिख देंगे, वेलोसिटी ऑफ पी, इसको कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ पी इज इक्वल टू, वेक्टर एडिशन करना है, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए पोल, पोल क्या ए, वेलोसिटी ऑफ पोल ट्रांसलेशन करना है, प्लस वेलोसिटी ऑफ पी with respect to the A, and that is equal to R omega, तो क्या लिख देंगे, R omega, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ P with respect to A is equal to R omega।
अब कैसे निकालेंगे इसको, ठीक है, अब दोनों का वेक्टराइजेशन कर लेंगे। दैट इज द डायरेक्शन ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट ए एक ऐसा पॉइंट है जो प्योर ट्रांसलेशन कर रहा है, तो उसके वेलोसिटी का डायरेक्शन हमें पता है, फॉर एग्जांपल दैट इज अ डायरेक्शन। हमने क्या किया, पहले इसको वीए को क्या किया, एक लाइन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के टर्म में रिप्रेजेंट किया ऑन द पेपर। उसके बाद वीपीए को वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ए को रिप्रेजेंट किया। क्लोजिंग साइड विल बी रिप्रेजेंट the closing sides will be represent in the opposite direction the velocity of a point a point p। ठीक है, 1 मिनट मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ एक मिनट।